गई, तुरंत भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संत महाराज यहाँ बड़े अपने अपने सुंदर भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत महाराज कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मेरा जन्म हुआ है माखन मिश्री खावे के दाई, पर भाई माखन मिश्री के दर्शन ना आए भयो, ये पुतना मौसी जहर पिवावे के आए गई। तो जहर पीने को काम मेरो ना आए, जहर पीवो का अभ्यास किसको है? भगवान शंकर को है। तो मानो आंख बंद करके भगवान शंकर को ध्यान कर रहे हैं कि शंकर बाबा आप ही कृपा करके इस विष को पीजिए। अथवा बोले कि हम यहाँ माखन मिश्री खाने लीला करने के लिए आए हैं, तो बताओ अभी हमने कोई लीला नहीं की और ये मुझे मारने आई है। तो सोचे कि चलो अब इसी लीला से अपना श्री गणेश किया जाए। तो मानो आंख बंद करके भगवान गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं कि अब यहीं से प्रारंभ किया जाए। अथवा क्यों बंद किया? संत महाराज कहते हैं कि दृष्टि पूतम नशेत पादा, विद्वान पुरुष को बिना देखे आगे नहीं चलना चाहिए, और जो दृष्टि का पात्र ना हो उस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। भाई जो कुरूप है, जहाँ देखने से मन ना माने वहां देखना ही नहीं चाहिए। दृष्टि का पात्र ना हो तो ये पूतना, भगवान कहते हैं मुझे बनावटी पसंद नहीं है। निर्मल मन मोहि सो भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और पूतना क्या कर रही है? राक्षसी है, सुंदर वेश बना करके, कपट मतलब रूप बदल करके आई है, तो ये देखने की अधिकारिणी नहीं है। अथवा जब नेत्र से नेत्र मिलते हैं महाराज तो क्या होता है? प्रेम बढ़ता है। और पता लगा इसके नेत्र से मेरे नेत्र मिल गए और इससे प्रेम हो गया, तो मुझे मान लो छोड़ दे और मुझे छोड़ देगी तो और बालकों का ये नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए इसे यहीं पर खत्म करना है। भगवान मानो कहना चाहते हैं कि दृष्टि उसके ऊपर डालिए जो दृष्टि का पात्र हो। रामचरितमानस में महाराज जब सूर्पनखा भगवान के पास आई, सूर्पनखा भगवान से बात कर रही है, आप अगर हमसे बात करोगे तो हम आपसे बात करेंगे, तो क्या ऐसे इधर देख कर बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे तो आपके चेहरे की तरफ देख करके बात करेंगे। पर भगवान राम सूर्पनखा से बात कर रहे हैं, पर देख किधर रहे हैं? सीतहि चितई कही मृदु बाता, सीतहि चितई कही मृदु बाता, सीतहि चितई कही मृदु बाता, सीतहि चितई कही मृदु बाता। क्या कहा? अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। सीतहि चितहि कहे मृदु बाता, सीतहि चितहि कही मृदु बाता बाता, कहे मृदु बाता कही मृदु बाता। भगवान के सामने सूर्पनखा भी कपट करके आई थी, सुंदर वेश बना करके, ब्यूटी पार्लर में सज करके आई महाराज, और कहती है मैं अभी कुमारी हूँ। झूठ बोल रही है, विवाह पहले हो गया है।
और मुझे तो लगता है कि जो ये ब्यूटी पार्लर खुला है तभी से प्रारंभ हुआ है, सूर्पनखा के जमाने से। आज भी हमारे कुछ बहनें हैं सूर्पनखा की वंशज हैं, जो बड़े बड़े नाखून, पता नहीं किसका वध करने के लिए रख रखे हैं नाखून। ये नाखून बड़े अपवित्र माने गए हैं महाराज, पर ये फैशन है, अब उनको बढ़िया घिसा जाएगा और पहने पहने किए जाएंगे, पता नहीं तरह तरह के उसमें जिनके नहीं होते और वो आर्टिफिशियल मिलता है उसको लगा के चपका लेती हैं बड़े बड़े नाखून। सूर्पनखा का मतलब जिसके नाखून सूप के बराबर बड़े बड़े जिसके नाखून, उसका नाम सूर्पनखा। भगवान भी कहते हैं कि तुम कुमारी हो तो मेरा छोटा बालक जो भाई है मेरा वो भी कुमार है, पर भगवान ने झूठ नहीं बोला। कुमार का मतलब होता है कु मतलब काम और मार मतलब जिसने काम को मार दिया है। लक्ष्मण जी ने काम, निद्रा और भूख पर विजय प्राप्त की थी, तभी मेघनाद को मार पाए थे। तो भगवान मानो यहाँ कहना चाहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो उसी के ऊपर दृष्टि डालना चाहिए। भगवान ने क्यों आंख बंद की वो तो भगवान ही जाने, विद्वानों के अलग अलग मत है। पूतना महाराज आई और भगवान को तुरंत उसने गोद में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं जैसे कोई अंधेरे में सर्प को रस्सी समझ करके उठा लेता है, उसी प्रकार पूतना मानो काल को, पूतना का काल ही था, उसने रस्सी समझकर, छोटा बाला समझकर उठाया और अपने स्तनों को भगवान के मुख में दे दिया। भगवान भी थे कौतुकी महाराज, तुरंत दुग्ध पान करने लगे, दूध पिया। दूध पीने के बाद महाराज जब जैसे ही दूध खत्म हुआ उसके प्राणों को भगवान खींचने लगे। अब जैसे ही महाराज उसके स्तनों में वेदना प्रारंभ हुई, दर्द प्रारंभ हुआ, तो पूतना छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचाल में प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरड़ी। उसके मर्म स्थलों में महाराज भयंकर वेदना प्रारंभ हो गई और चीख चीख कर चिल्लाने लगी। राक्षस लोग जो बनावटी होते हैं महाराज, वो भेष बना करके आते हैं, जब उनके ऊपर कष्ट आता है तो अपने रूप में वो आ जाते हैं। पूतना वहां से भागी भगवान को लेकर के और बाहर जाकर के अपने भेष में आ गई, बोलती छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी मैं तो पहले काऊ को पकड़ू नाए, पर जाको एक बार पकड़ लो तो वाको जल्दी छोड़ो नाए। भगवान ने पूतना के स्तनों से पहले दूध पिया, फिर उसके प्राणों को खींच लिया। महाराज मर्म स्थलों में वेदना होने के कारण पूतना धड़ाम से पृथ्वी में गिरी और प्राणांत हो गए। बोले पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पतमानो पितत्ते